हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ का टाइम आ गया है। मुद्दाना गुजारिश है कि जो भी अली ज़फ़र साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंज़र आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। अली ज़फ़र की तहकीकात मुकम्मल, अब तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्ट आने पर खुलकर बात होगी। जहांगीर तरीन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीशी कैसे बदल गया? 15 दिन में FIA ने क्या तहकीकात की? जज का इस्तफसार। मौजें ख़त्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़। 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 43 जाने ले गई। अब तक 20,779 अमवात। 24 घंटे में 2,117 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,21,053 शहरी मुतासिर। 59,033 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रिकॉर्ड। मीडिया में इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं, लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस ख़त्म करो। कौम जानती है ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इनको चाहिए कि जो इनकी जो 5 उंगलियां घी में थी जो खाते जा रहे थे, इनको ये फिर से वो चाहते हैं, वो होगा नहीं। PDM अवाम के लिए इकट्ठी होती तो हुकूमत गिरा चुकी होती। मुखालिफिन ज़ाती मफादात के लिए एक हुए। ये अब बजट के दौरान रुकावट डालने की पूरी कोशिश करेंगे। कौम इनके ड्रामों में नहीं आएगी। खाने और लगाने वाले माशी तबाही के जिम्मेदार हैं वज़ीर आज़म। माशी तरक्की के हुकूमती आदादो शुमार नाकाबिले एतबार और कौम से धोखा। गलत बयानी मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ। अवाम दुश्मन बजट की मंजूरी रोकना अव्वलीन तरजीह। कौम को असल सूरत हाल से आगाह करेंगे शहबाज शरीफ। माशी तरक्की के हुकूमती दावे सफ़ेद झूठ। PTIMF बजट की मंजूरी रोकेंगे। PDM कन्फ्यूजन का शिकार। इत्तेहाद अहदाफ से हट चुका। एक्शन प्लान पर अमल तक दोबारा शमूलियत का कोई फायदा नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी। इरसा की जानिब से पानी की तकसीम का मामला। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। 11 साल बाद कुवैत का वीज़ा बहाल। शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। वर्कर वीज़ा की बहाली से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला पुरुम्मीद। अवाम पर एक और बोझ। डीजल 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। आगरा की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। गुजरावाला में CTD का एक्शन। कार्रवाई में कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तारिक। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।
जहांगीर तरीन कहते हैं कि अब अली जफर रिपोर्ट को मंजर आम पर आ जाना चाहिए। कयास आराइयाँ हैं कि वज़ीर आज़म को मंदरजात से आगाह कर दिया गया। बहुत दिन हो गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। नज़ीर चौहान पर FIR से बात बिगड़ी, साथ ही जल्द ही रद्द-ए-अमल देंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अली जफर साहब को मैं बहुत इंतहाई रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। ये भी कह सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है, और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। ये खबर गलत है। ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। उस FIR के बारे में नुमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। ये मामला कब से चल रहा है, अभी तक तहकीकात मुकम्मल क्यों नहीं की गई? जज की जानिब से इस्तफसार किया गया। ये भी कहा गया कि अगर आपका इदारा तफ्तीश नहीं करना चाहता तो बताए। अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले को शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। जब तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीशी कैसे तब्दील हो गया? जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मामला कब से चल रहा है, अभी तक क्यों तहकीकात मुकम्मल नहीं की गई। अगर आपका इदारा तफ्तीश नहीं करना चाहता तो बता दें। जज हामिद हुसैन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अब जिक्र कातिल वायरस का। कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। एक्टिव केसेस की तादाद 59,033 है। कोरोना से महफूज रहना है तो SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। से अमवात और नए केसेस में कमी आने लगी। मुल्क भर में मजीद 43 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 20,779 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 4.05 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 2,117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 9,21,053 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 59,033 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 8,41,241 हो गई। आदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में 3,39,686, सिंध में 3,17,665, KP में 1,32,549, बलोचिस्तान में 25,148, इस्लामाबाद में 81,195, आज़ाद कश्मीर में 19,232 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,578 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। इस्लामाबाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़ हो गया। NCOC की हिदायत के मुताबिक 50% तलबा को बुलाया गया है। कोरोना के बायस मअतल होने वाला तालीमी सिलसिला बहाल होने लगा। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़ हो गया है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। NCOC की हिदायत के मुताबिक 50% तलबा को बुलाया गया है। पहली से 8वीं तक क्लासेस 7 जून से शुरू होंगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी मैट्रिक और 12वीं जमात की क्लासेस आज से शुरू हो गए। तलबा मरहलावार तरीके से क्लासेस में आएंगे। पेशावर में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने से मुतल्लिक मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से, जो इस वक्त एक हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, 2.5 माह की बंदिश के बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल जो हैं दोबारा खुल चुके हैं। कोरोना SOPs के हवाले से खुसूसी हिदायत NCOC की मीटिंग में भी कही गई हैं और इसी तरीके से इस पर अमल दरामद खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त भी हम इसी हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। क्लासों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तमाम मैं जो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं जमाल नासिर साहब, इनसे बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तकरीबन 2-2.5 महीने के वक्फे के बाद खुल गए हैं। हुकूमती हिदायत NCOC के इजलास के मुताबिक हमने फ़िलहाल
10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद है। हम यहाँ पे तकरीबन तब टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब SOPs को फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी जमाल नासर साहब जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं स्कूल के। दूसरी तरफ तमाम टीचर्स जो हैं ज़्यादातर उन्होंने वैक्सीनेशन कर लिया है। तो हम हुकूमत की जानिब से अभी भी वक्त है, तकरीबन 5 जून तक जो है तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेशन करने की हिदायत दी गई हैं। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान तातीलात के बाद पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 10वीं और 12वीं जमात के लिए तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जा रही हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान तातीलात के बाद पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 10वीं और 12वीं क्लासेस के लिए जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। तमाम तौर जो तालीमी इदारे हैं सरकारी और गैर सरकारी तमाम इदारों में SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। स्कूल में दाखिल होने से कबल मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम करार दिया गया है। जो हाथ हैं वो सैनिटाइज़ करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मुनासिब फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तमाम तौर जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर जो तलबा का जो सिटिंग प्लान है वो भी मुनासिब फासले के तहत जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर उस्ताज़ा और तलबा के जो जज्बात की अगर बात की जाए तो इनका ये अज़म है कि जो कोरोना की तातीलात के दौरान इनका तालीम का हर जो है अब वो सख्त मेहनत करेंगे, दिन रात एक करते हुए जो अपना जो तालीम का नुकसान है उसको पूरा करेंगे और इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। इसके साथ साथ जो उस्ताज़ा हैं उनकी जानिब से तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाव के SOPs के हवाले से भी खुसूसी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं ताकि जो तलबा, उस्ताज़ा और जो दीगर स्टाफ मेंबरान और इनके अहले खाना जो है वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए कोरोना के फैलाव को रोक सकें। जी।